वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 13 और आज का हमारा टॉपिक है एम्पिरिकल फार्मूला एंड इट्स डिटर्मिनेशन। आज के लेक्चर में हम एम्पिरिकल फार्मूले को डिफाइन करेंगे और फिर हम देखेंगे कि एम्पिरिकल फार्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं, यानी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने की क्या स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स की हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एम्पिरिकल फार्मूला? एम्पिरिकल फार्मूला किसी भी कंपाउंड का वो फॉर्मूला होता है जो उस कंपाउंड में प्रेजेंट एटम की सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो के बारे में बताता है। टेल अस द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला दैट गिव्स द स्मॉल और सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बिटवीन द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। यानी कंपाउंड में प्रेजेंट डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स की सिंपलेस्ट होल नंबर के रेशियो में बताता है। इस फॉर्मूले को हम एम्पिरिकल फॉर्मूले का नेम देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला C6H12O6 है और इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2O है। अब अगर हम ग्लूकोज में देखें तो ग्लूकोज में टोटल 3 एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये 3 एलिमेंट हैं ग्लूकोज के अंदर। और इसमें जो एटम की जो रेशियो है उसको अगर मैं लिखूं यहाँ पे, तो इसमें 6 कार्बन एटम्स हैं, 12 हाइड्रोजन एटम्स हैं और 6 ऑक्सीजन एटम है। यानी ग्लूकोज के केमिकल फॉर्मूले के अंदर जो एटम की जो रेशियो है, होल नंबर रेशियो, वो 6:12:6 है। लेकिन ये जो रेशियो है ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो नहीं है। एम्पिरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो के बारे में बताता है और ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो नहीं है। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये टोटल ये 6 के टेबल पे जो है वो कम्प्लीटली डिवाइड होते हैं, तो अगर 6 पे इनको डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर आएगा 6/6 1 और 12/6 2 एंड 6/6 1। अब ये जो रेशियो है 1:2:1, यानी कि इसमें 1 कार्बन एटम है, 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं और 1 ऑक्सीजन एटम है। अब ये इस रेशियो को हम सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो कहते हैं। ये जो रेशियो है ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो नहीं थी, क्योंकि इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन इस रेशियो को हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। 1:2:1 ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है और ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो जो है ये एम्पिरिकल फॉर्मूला कहलाता है कंपाउंड का। यानी ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2O है। सिमिलरली अगर हम बेंजीन की बात करें तो बेंजीन का केमिकल फॉर्मूला C6H6 है। अब बेंजीन में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन, और इनमें अगर हम इनकी रेशियो देखें, एटम्स की रेशियो, तो वो 6:6 है। अब ये 6:6 को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो नहीं है, तो ये 6 के टेबल में कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं। तो उनको अगर हम 6 पे डिवाइड करेंगे 6/6 1 एंड 6/6 1:1। 6 पे डिवाइड करने से हमारे पास 1:1 आ जाएगी। अब 1:1 जो है ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है। 1:1 को हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। 6:6 को तो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन 1:1 को हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो जिसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते उसको हम एम्पिरिकल फॉर्मूले का नेम देते हैं। और बेंजीन का एम्पिरिकल फॉर्मूला CH है। और किसी भी कंपाउंड का हाइपोथेटिकल एम्पिरिकल फॉर्मूला हम यूं लिखते हैं, AX एंड BY। ये A और B जो है ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, और X और Y ये जो है ये नंबर ऑफ एटम्स है। यानी X आर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ A एंड Y आर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ B। ये एक हाइपोथेटिकल रिप्रेजेंटेशन है एम्पिरिकल फॉर्मूले की। हाइपोथेटिकल मीन कि फर्जी। अब यहाँ पे A और B की जगह कोई से भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। जैसे कि इस फॉर्मूले में यहाँ पे A की जगह C है और B की जगह H है, और यहाँ पे इस फॉर्मूले में X की जगह 6 है और Y की जगह भी 6 है। इसी तरह फॉर्मूले के अंदर मोर देन 2 एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि ग्लूकोज में जो है मोर देन 2 एलिमेंट्स हैं। इसमें टोटल 3 एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये हमने डिफाइन कर लिया एम्पिरिकल फॉर्मूले को विद फ्यू एग्जांपल्स। अब हम इसकी डिटर्मिनेशन करते हैं, यानी किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर कोई भी अननोन कंपाउंड हमें दे दिया जाए तो उस कंपाउंड का हम
एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए फ्यू स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स की हम वन बाय वन करके स्टडी करते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड कैन बी कैलकुलेटेड फॉलोइंग द स्टेप्स मेंशन्ड बिलो। स्टेप नंबर 1 इज डिटर्मिनेशन ऑफ द परसेंटेज कंपोजिशन, यानी किसी भी कंपाउंड का अगर हम एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उस कंपाउंड में प्रेजेंट एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। और परसेंटेज कंपोजिशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इससे प्रीवियस लेक्चर नंबर 12 में हमने एक एग्जांपल की थी, एग्जांपल नंबर 2 की थी हमने। उस एग्जांपल में हमने एलिमेंट्स की परसेंटेज कैलकुलेट की थी। तो परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, ये फॉर्मूला होता है। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से हम किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। और यही स्टेप नंबर 1 होता है, एलिमेंट की परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। अब हम सपोज करते हैं कि हमारे पास जो कंपाउंड है उसमें टोटल 3 एलिमेंट्स हैं। हम सपोज कर लेते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हम सपोज करते हैं कि ये 3 एलिमेंट्स इस कंपाउंड में प्रेजेंट है। तो सबसे पहले इन तीनों एलिमेंट की हम परसेंटेजेस कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले की मदद से, जैसे कि हमने एग्जांपल नंबर 2 में की थी, इससे प्रीवियस लेक्चर में। हम सपोज करते हैं कि कार्बन की जो परसेंटेज है वो 20 है, हाइड्रोजन की जो परसेंटेज आई है वो 10 है और ऑक्सीजन की परसेंटेज 70 है। यानी इस फॉर्मूले की मदद से कार्बन की परसेंटेज 12 आई है, हाइड्रोजन की 10 और ऑक्सीजन की 17 आई है। ये स्टेप नंबर 1 होता है। इसके बाद स्टेप नंबर 2 होता है फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। स्टेप नंबर 2 में हम ग्राम एटम्स कैलकुलेट करते हैं। ग्राम एटम्स को हम नंबर ऑफ मोल्स भी कहते हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स या ग्राम एटम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आपने अपनी प्रीवियस क्लास में, क्लास 9 में आपने इस चीज की स्टडी की थी कि हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। ये इस फॉर्मूले की स्टडी आप लोग 9th क्लास में कर चुके हो। मोल्स इज इक्वल टू मास और मोलर मास। यानी मोल कैलकुलेट करने के लिए हम मास और मोलर मास को डिवाइड करते हैं, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का। यानी पहले हम एलिमेंट्स की परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। स्टेप नंबर 1 में हम एलिमेंट्स की परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे और स्टेप नंबर 2 में हम एलिमेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। अब कार्बन हमने सपोज किया था कि उस कंपाउंड में ये 3 एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स हम कैलकुलेट करेंगे, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स हम कैलकुलेट करेंगे और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स हम कैलकुलेट करेंगे। यानी कार्बन का जो मास गिवन होगा उस मास को हम डिवाइड कर देंगे कार्बन के मोलर मास से। कार्बन का मोलर मास 12 होता है 12, और हाइड्रोजन का मोलर मास 1.008 होता है और ऑक्सीजन का मोलर मास 16 होता है अप्रोक्सीमेटली। और मास क्या होगा इनका, मास 20 होगा। कार्बन का मास हमने यहाँ सपोज किया था 20 है। ये परसेंटेज है, परसेंटेज को हम मास में कंसीडर करते हैं। मास या ग्राम जो है वो मास का यूनिट है, परसेंटेज को हम मास में कंसीडर करते हैं। 20% का मतलब है 20 ग्राम। सिमिलरली 10% की मीनिंग है 10 ग्राम, 70% की मीनिंग है 70 ग्राम। यानी हम अगर कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 20 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, उसके बाद 10 डिवाइडेड बाय 1.008 और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम 70 डिवाइडेड बाय 16 करेंगे। यहाँ पे बुक में लिखा भी हुआ फॉर दिस पर्पस डिवाइड द मास ऑफ ईच एलिमेंट। यानी ईच एलिमेंट के मास को हम डिवाइड कर देंगे। मास को हम परसेंटेज ऑफ एलिमेंट भी कहते हैं। यानी परसेंटेज या मास को हम डिवाइड कर देंगे। ये तो परसेंटेजेस हैं या मासेस हैं, इनको हम डिवाइड करेंगे बाय इट्स एटॉमिक मासेस, इनके एटॉमिक मासेस के साथ। एटॉमिक मासेस को हम मोलर मास भी कह सकते हैं। कार्बन का एटॉमिक मास या मोलर मास 12 होता है, हाइड्रोजन का मोलर मास 1.008 होता है और ऑक्सीजन का मोलर मास 16 होता है। ये स्टेप नंबर
12, यानी कार्बन के अगर हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, तो हम डिवाइड करेंगे 20 को डिवाइड करेंगे 12 पे। इसी तरह अगर हमने हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो हम 10 को डिवाइड करेंगे इसके एटॉमिक मास के साथ या मोलर मास के साथ। और अगर हमने ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो हम 70 को डिवाइड करेंगे 16 से। यानी जितनी भी परसेंटेजेस गिवन होंगी या मैस गिवन होंगी, परसेंटेज को हम मैस में रिप्रेजेंट करेंगे और उनके मैसेज को हम उनके एटॉमिक मैसेज पे डिवाइड कर देंगे। ये स्टेप नंबर 2 होता है। उसके बाद है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आते हैं, नंबर ऑफ मोल से हम फिर एटॉमिक रेशियो कैलकुलेट करते हैं, डिटरमिनेशन ऑफ द एटॉमिक रेशियो ऑफ ईच एलिमेंट। यानी स्टेप नंबर 1 में हमने एलिमेंट्स की परसेंटेजेस कैलकुलेट की थी या इनके मैसेज कैलकुलेट किए थे, और स्टेप नंबर 2 में हमने एलिमेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए थे, और स्टेप नंबर 3 में हम इन एलिमेंट्स की एटॉमिक रेशियो कैलकुलेट करेंगे। अब इन एलिमेंट की एटॉमिक रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आएंगे उन नंबर ऑफ मोल्स को हम स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स के साथ डिवाइड कर देंगे। टू गेट दिस डिवाइड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट। स्टेप नंबर 2 में जो हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए हैं उन नंबर ऑफ मोल्स को हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट ग्राम एटम्स, नंबर ऑफ मोल्स को हम ग्राम एटम्स भी कहते हैं, बाय द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल के साथ हम जितने भी नंबर ऑफ मोल्स आए थे उनको हम डिवाइड कर देंगे। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स की ये वैल्यू आई है, इसके नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 3 आ गए और हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स 4 आ गए, और इसके अलावा जो इसमें ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स 5 आ गए। तो ये 3 नंबर ऑफ मोल्स आए, टोटल 3 एलिमेंट हैं, तो 3 नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यूज आएंगी, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जितने भी नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, एटॉमिक रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इन नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल के साथ डिवाइड कर देंगे। अब नंबर ऑफ मोल्स की टोटल 3 वैल्यूज हैं, लेकिन अगर इनमें हम देखें तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स कौन से 3 हैं, तो हम इन सबको 3 पे डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 3। इसको भी 3 पे, इसको भी 3 पे डिवाइड करेंगे और इसको भी हम 3 पे डिवाइड कर देंगे। ये स्टेप नंबर 3 है। स्टेप नंबर 4 है कि अगर एटॉमिक रेशियो हमारे पास सिंपल होल नंबर है, यानी एटॉमिक रेशियो सिंपल होल नंबर में आ रहा है, तो वो उस कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा। इफ द एटॉमिक रेशियो इज सिंपल होल नंबर, इट गिव्स द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। स्टेप नंबर 3 में जो हमने एटॉमिक रेशियो कैलकुलेट की थी, अगर ये एटॉमिक रेशियो सिंपल होल नंबर में आ रही है, यानी एटॉमिक रेशियो है ये 2:4:6 आ रही है, यानी ये सिंपल होल नंबर में आ रही है, तो फिर ये सिंपल होल नंबर रेशियो इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा। लेकिन अगर ये एटॉमिक रेशियो होल नंबर नहीं आ रही, यानी कि फ्रैक्शन में आ रही है, पॉइंट में आ रही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एटॉमिक रेशियो 2.6:4:6 इस तरह से आ रही है, यानी होल नंबर में नहीं आ रही, फ्रैक्शन में आ रही है 2.6, या फिर इस तरह से आ रही है 2:4:2:6, इस तरह से फ्रैक्शन में या पॉइंट में आ रही है एटॉमिक रेशियो, तो फिर ये इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला नहीं होगा। फिर इस रेशियो को होल नंबर में चेंज करने के लिए हम किसी सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, अदरवाइज मल्टीप्लाई विद अ सूटेबल डिजिट टू गेट द होल नंबर एटॉमिक रेशियो। अब वो सूटेबल डिजिट क्या होगा, वो सूटेबल डिजिट भी बताऊंगा मैं आपको कि वो सूटेबल डिजिट क्या होगा। अब मैं आपको एग्जांपल नंबर 3 करवाने लगूँ बुक की। एग्जांपल नंबर 3 में हमने एस्कॉर्बिक एसिड का एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। एस्कॉर्बिक एसिड को विटामिन सी भी कहते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी कंटेन्स 40.92% कार्बन, 4.58% हाइड्रोजन एंड 54.5% ऑफ ऑक्सीजन बाय मास। ये कह रहे हैं कि एस्कॉर्बिक एसिड में इतने परसेंट कार्बन होता है
इतने परसेंट जो है वो हाइड्रोजन और इतने परसेंट ऑक्सीजन है। व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द एस्कॉर्बिक एसिड? एस्कॉर्बिक एसिड का एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करें। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कर रहे हैं हम, कैसे करते हैं? एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने के स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स मैं आपको बता चुका हूँ कि वो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। एक दो मैं उन स्टेप्स को यहाँ पे रिपीट करता हूँ। स्टेप नंबर 1 क्या होता है? स्टेप नंबर 1 में हम परसेंटेजेस कैलकुलेट करते हैं। परसेंटेजेस कंपोजिशन ऑफ द एलिमेंट्स कैलकुलेट की जाती हैं। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में हम एलिमेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं। स्टेप नंबर 3 में हम एलिमेंट्स की एटॉमिक रेशियो कैलकुलेट करते हैं। और स्टेप नंबर 4 में अगर एटॉमिक रेशियो सिंपल होल नंबर आ रही है तो वो एटॉमिक रेशियो उस कंपाउंड के एम्पिरिकल फॉर्मूला होती है। लेकिन अगर एटॉमिक रेशियो होल नंबर नहीं आ रही तो फिर हम उन एटॉमिक रेशियो को सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं उनको होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये जो एग्जांपल है ये बेसिकली न्यूमेरिकल्स ही होते हैं और न्यूमेरिकल को करने के 3 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 गिवन डाटा होता है, स्टेप नंबर 2 टू फाइंड एंड स्टेप नंबर 3 इज सॉल्यूशन। तो हम स्टेप बाय स्टेप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं और एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए उन 4 स्टेप्स को भी हम यहाँ पे उनका भी यूज करेंगे, उन 4 स्टेप्स का। तो न्यूमेरिकल करने के लिए फर्स्ट स्टेप होता है गिवन डाटा। अब गिवन डाटा क्या है? मैसेज गिवन है बाय मैस। यहाँ न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में वो कह रहे हैं कि बाय मैस, यानी ये जो परसेंटेजेस हैं, ये परसेंटेजेस क्या होती है? बाय मैस होती है। इनको मैस कंसीडर करते हैं या मैस में भी हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं और मैस के यूनिट ग्राम होते हैं। यानी मैस गिवन है बेसिकली, परसेंटेज मीन मैस। मैस ऑफ कार्बन गिवन है 40.92, मैस ऑफ हाइड्रोजन भी गिवन है 4.58, मैस ऑफ ऑक्सीजन भी गिवन है। और इनके एटॉमिक मैसेज या इनके मोलर मैसेज आपको खत्म होने चाहिए, वो गिवन नहीं होंगे, वो आपने खुद याद करने होंगे। कार्बन का एटॉमिक मैस 12 ग्राम पर मोल होता है। एटॉमिक मैस या मोलर मैस का यूनिट ग्राम पर मोल होता है। कार्बन का एटॉमिक मैस 12 ग्राम पर मोल है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस 1.008 ग्राम पर मोल होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस या मोलर मैस 60 ग्राम पर मोल होता है। इसके बाद स्टेप नंबर 2 है टू फाइंड। फाइंड क्या करना है? हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला हमें फाइंड करना है ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। स्टेप नंबर 3 है सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में हम वही 4 स्टेप्स यूज करेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने के, वो 4 स्टेप जिनकी हम स्टडी कर चुके हैं। अब उसमें स्टेप नंबर 1 क्या था? स्टेप नंबर 1 था डिटर्मिनेशन ऑफ द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द एलिमेंट्स, यानी एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करना। लेकिन यहाँ पे हम एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में इन एलिमेंट्स की परसेंटेज कंपोजिशन बाय मैस गिवन है। तो जो चीज गिवन है उसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, उसको कैलकुलेट करने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में गिवन है। तो स्टेप नंबर 1 तो नहीं हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। स्टेप नंबर 2 क्या आता है? नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। यानी अब हम नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कैलकुलेट करेंगे। और नंबर ऑफ ग्राम एटम कैसे कैलकुलेट करते हैं? एलिमेंट के मास को उसके मोलर मास से या एटॉमिक मास से डिवाइड करते हैं। सो मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास या मोलर मास। कार्बन का मास कितना गिवन है? 40.92 ग्राम। ये मास है कार्बन का, ये गिवन है। इसके बाद कार्बन का मोलर एटॉमिक मास 12 होता है, तो हम 40.92 को डिवाइड करेंगे तो 12 से, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 3.41 ग्राम एटम्स। ग्राम एटम या फिर मोल। एक कार्बन के हमने ग्राम एटम्स कैलकुलेट कर लिए हैं। अब हम हाइड्रोजन के ग्राम एटम्स कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू मास ओवर एटॉमिक मास। हाइड्रोजन का मास इतना गिवन है 4.58 और हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 1.008 होता है। इसको इसको डिवाइड करेंगे, हमारे पास वैल्यू आएगी 4.54 ग्राम एटम्स। इसके बाद ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का हम नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, मास और मोलर मास। मास 54.5 है और इसका एटॉमिक मास या मोलर मास 16 होता है। इसको हम डिवाइड करेंगे, हमारे पास वैल्यू आएगी 3.406 ग्राम एटम्स। ये स्टेप नंबर 2 होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने का। स्टेप नंबर 1 होता है डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन। स्टेप नंबर 2 में हम नंबर ऑफ ग्राम्स एटम्स कैलकुलेट करते हैं और स्टेप नंबर 3 में हम एटॉमिक रेशियो कैलकुलेट करते हैं। अब ये भी हमने इन डिटेल स्टडी किया था कि एटॉमिक रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं।
यानी जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को हम स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे टोटल 3 वैल्यूज आ रही है नंबर ऑफ मोल्स की, एटॉमिक रेशियो की। यहाँ पे 3 वैल्यूज हैं, एक ये कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स हैं, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स हैं और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स हैं। अब इन तीनों में से जो स्मॉलेस्ट वैल्यू वो कौन सी है, वो 3.406 है। ये टोटल ये 3 वैल्यूज हैं, इन तीनों में से स्मॉलेस्ट वैल्यू ये है। तो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसको हम बाकी नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड कर देंगे। ये मेथड होता है एटॉमिक रेशियो कैलकुलेट करने का। तो इनको हम जब डिवाइड करेंगे, इन नंबर ऑफ मोल्स को जब हम 3.406 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये एटॉमिक रेशियो आ जाएगी। इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 1 आंसर आएगा, 1.00 समथिंग आएगा, जो कि अप्रोक्सीमेटली हम 1 भी लिख सकते हैं। उसके बाद इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो 1.33 आएगा रेशियो, और इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब स्टेप नंबर 4 क्या था? स्टेप नंबर 4 था कि अगर एटॉमिक रेशियो सिंपल होल नंबर आ रही है तो वो उस कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा। लेकिन यहाँ पे जो एटॉमिक रेशियो है वो होल नंबर नहीं आ रही। यहाँ पे कार्बन तो होल नंबर में आ रहा है, ऑक्सीजन भी होल नंबर में आ रहा है, लेकिन जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की एटॉमिक रेशियो होल नंबर में नहीं आ रही बल्कि फ्रैक्शन में आ रही है, 1 पॉइंट में आ रही है, फ्रैक्शन में आ रही है। तो इसलिए ये इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला नहीं है। हमने स्टेप नंबर 4 में पढ़ा था कि अगर एटॉमिक रेशियो सिंपल होल नंबर रेशियो है तो वो उस कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा। लेकिन अगर होल नंबर रेशियो नहीं है, फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है, फ्रैक्शन में एटॉमिक रेशियो आ रही है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम एटॉमिक रेशियो को सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास जो एटॉमिक रेशियो वो होल नंबर में चेंज हो जाएगी। यानी हम ऐसा सूटेबल डिजिट लेंगे जो इस एटॉमिक रेशियो को होल नंबर में चेंज कर दे। टू कन्वर्ट देम इनटू होल नंबर्स, मल्टीप्लाई विद 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही फिर आ जाएगी। 2 से मल्टीप्लाई अगर इसको करें हम, और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 1 रेशियो 1.33 रेशियो 1, इसको और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, और ये 2.66 और ये भी 2 से मल्टीप्लाई करने से भी हमारे पास जो रेशियो है वो होल नंबर नहीं आ रही। अब 2.66 को हम अप्रोक्सीमेटली 3 नहीं लिख सकते क्योंकि ये 3 से जो है वो लेस देन होता है, इसको हम अप्रोक्सीमेटली 3 नहीं लिख सकते। तो 2 की बजाय अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें, इसको 3 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा 3.99 रेशियो 1 रेशियो 3। अब 3.99 को हम अप्रोक्सीमेटली 4 के इक्वल लिख सकते हैं। 2.66 को तो हम अप्रोक्सीमेटली 3 के इक्वल नहीं लिख सकते, लेकिन क्योंकि ये 2.66 3 के क्लोज नहीं है। लेकिन अगर हम 3.99 की बात करें तो 3.99 इज वेरी वेरी क्लोज टू 4, इसलिए इसकी जगह हम 4 लिख सकते हैं। तो जो सूटेबल डिजिट यहाँ पे है वो 3 है। सूटेबल डिजिट यहाँ पे 1 या 2 नहीं होगा, बल्कि सूटेबल डिजिट यहाँ पे 3 है, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये 3.99 आता है, जो कि 4 के वेरी क्लोज है। तो हमारे पास एट द एंड आंसर क्या आएगा, 3 रेशियो 4 रेशियो 3। अब ये जो है वो हमारे पास सिंपल होल नंबर रेशियो आ गई है। एटॉमिक रेशियो को हमने सिंपल होल नंबर रेशियो में चेंज कर दिया है, और यही हमारे पास सिंपल होल नंबर रेशियो है, ये हमारे पास उस कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला। सो एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड इज C3H4O3।